अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। Okay, let's go. दोस्तों आज जो है ना, हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माफियों तलाफियों के आजकल वीडियो बहुत बन रहे हैं पॉडकास्ट में। और माफियों तलाफियों की हर जगह हर बंदा बातें कर रहा है। कहीं इस्लाम कबूल करवा रहा है शेर मियां दाद को, कोई तारिक, वो जो है रेहान तारिक। तो इसी तरह जनाब अली इरशाद भट्टी साहब ने भी एक माफी तलाफी वाला वीडियो बनाया है। थोड़ा सा पहले उसकी झलक देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। बदतमीजी कर दी है, ज्यादती कर दी है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं हैरान रह गया। तो अभी बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे तमाम टीवी चैनल्स आप देख लें, अखबारात देख लें, अच्छा क्या क्या नहीं लिखा गया, क्या क्या नहीं बोला गया मीरा साहबा क्या। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, क्या क्या इसके बारे में लिखा गया, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। तो ये तो सब कमाल है मीरा का। देखिए क्या कहना है? इसमें अब ये कह रहा है कि सब लोगों ने उसके बारे में पहले क्या क्या कहा। मैंने कोई इतना बड़ा तो नहीं जुर्म कर दिया। लोगों ने देखी है इसकी ये माफी तलाफी वाली वीडियो। कह रहा है कि सारी दुनिया ने मीरा के खिलाफ, उसके जो अफेयर्स रहे हैं उसके बारे में, और फिर उसके जितने भी यानी कि गैर कानूनी काम भी रहे हैं तो लिखा है। तो अगर मैंने भी कर दिया तो क्या बड़ी बात है। तो कौन होता है तो करने वाला? इरशाद भट्टी साहब, पहली बात यह है कि ये आपकी माफी तलाफी कबूल नहीं हो सकती, ये आपके लेम एक्सक्यूजेस कबूल नहीं हो सकते, क्योंकि वो मीरा का माजी था सबसे पहले तो। और दूसरे ये कि आपने पॉडकास्ट में कहा कि मीरा ने आपको 3 दिन टाइम दिया और वो नहीं आई। आपने लाहौर में किसी का कमरा लिया, पता नहीं आपने किराए पे लिया, भाड़े पे लिया, क्या लिया, लेकिन आपको उसने बड़ा परेशान किया। 2 दिन कह के नहीं आई, तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से आई। फिर आपने अभी आपको वीडियो सुनाएंगे इनकी जुबानी कि आपने फिर किस लड़की को कहा और कि भी इसको बुलाना है। ये जरा सुने। उसको मैंने उससे बात की जो मुख्तलिफ फिल्म स्टार्स, अदाकारों और बाकी ये जो मशहूर शख्सियात है उनके पॉडकास्ट करवाती है, पेड पॉडकास्ट। तो उससे बात की और मीरा साहबा से हमारी बात चली और फिर मीरा साहबा मान गई एक रकम पर कि ये देंगे तो वो पॉडकास्ट करेंगी। मैंने ओके कर मान गई। हाँ जी। और एक इदारा है बल्कि जो मुख्तलिफ लोगों के पेड पॉडकास्ट करवाते हैं। हाँ जी। वही पॉडकास्ट में भी पैसे मिलते हैं मेरे ख्याल से। आजकल तो ये लोग लेटरिन में भी जाएंगे, उनके भी पैसे मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं इरशाद भट्टी अपनी पॉडकास्ट में, बहुत सारे लोगों ने देखी है। हमें पूरा हम वीडियो नहीं चला सकते क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का मसला है। तो ये बात हम करना चाहते हैं कि ये जो माफिया तलाफियां मांग रहा है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि मुझे तो ये लगता है कि ये प्लांटेड है सारा, क्योंकि मीरा की फिल्म आनी है। मीरा बहुत अरसे बाद आई है। हाँ जी, साइको मूवी आनी है। तो पाकिस्तान में हर चीज प्लांटेड होती है। जंग प्लांटेड होती है, पॉडकास्ट में लड़ाइयां प्लांटेड होती है, रमजान ट्रांसमिशन प्लांटेड होती है, बंदा प्लांटेड होता है, वो जो कॉल आते हैं लोगों के वो भी प्लांटेड होते हैं, मॉल भी प्लांटेड होते हैं, वो भी असली नहीं होते। यानी कि पाकिस्तान में हर चीज प्लांटेड होती है। यहाँ तक कि जो यूट्यूबर है ना, उनकी बीवियां भी प्लांटेड होती हैं, असली नहीं होती। तो अब हम क्या यकीन करें क्या नहीं। बहरहाल जो कि हमें जाहिरी तौर पे जो नजर आ रहा है ना मामला इरशाद भट्टी वाला, तो ये जो है ना इरशाद भट्टी की तरह मैं भी जरा कागज निकाल लूं और इस पे भी देख लूं लैपटॉप पे क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये जो इरशाद भट्टी वाला मामला है ना जी, जो सामने सामने नजर आ रहा है, ये मुझे ये तो यानी कि इसके हिसाब से तो इरशाद भट्टी की ये जो माफी है ना मीरा के मामले में, ये कोई माफी नहीं। और ये कहना इसने कुछ किया ही नहीं तो माफी नहीं। और ये कहना कि सब लोग उससे बदनाम करते रहे करसे तक मीरा को, सारी दुनिया ने उससे भाई उसका माजी था। हो सकता है कि वो अब तौबा ताइब हो गई हो सकता है कि उसने उन तमाम गलतियों को रियलाइज कर लिया। और जो बेचारी, जब आपके ऐसे सवालों पर बेचारी मुंह नीचे कर लेती थी, और मुख्तलिफ पॉडकास्ट में उसने ऐसे किया कि मुंह नीचे कर लेती है, जब भी आपने माजी की कोई भी उसकी गलती दोहराई तो उसने कहा कि मुझे बड़ा तंग किया कि 3 दिन तक मुहतरमा का इंतजार करता रहा और वो आ ही नहीं। फिर उन्होंने एक लड़की के थ्रू उनसे बात की, फिर जब उनको पैसे दिए तो वही पैसे आपने इरशाद भट्टी किसको दिए हैं? हाँ जी, जरा वो सबूत दिखाएं और रसीद दिखाएं, और वो रसीद दिखाएं, वो ट्रांजैक्शन दिखाएं जो आपने पॉडकास्ट पेड सर्विस करने के लिए आपने किए, वो दिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग तो हकायक लेके आते हैं ना। अब आपसे अवाम हकायक मांग रहे हैं और बताएं लोगों को। और दूसरी बात यह कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि सारे लोगों ने, अखबारों ने, चैनल ने मीरा के किरदार पे इल्जाम लगाए, अगर मैंने भी कर लिया तो क्या?
नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल असल में इनके साथ सीन ये हुआ कि इसको लेने के देने पड़ गए। नहीं लेने के देने तो क्या पढ़ने से इन्होंने था कि हम रैंकिंग में आएंगे, उससे मीरा और साइको फिल्म की कास्ट ऊपर चली गई और इन दोनों पे लोगों ने काफी कीचड़। लेकिन नहीं, इन्होंने भी बड़े व्यूज बटोरे हैं, बड़े इनके व्यूज, इनके साथ वही काम हुआ ना जो लोगों के साथ ये करते हो, खुद व्यूज लेते हैं। हाँ। इस दफा वो मीरा लेके चली गई। कैसा तो लगा इसलिए दोस्तों कभी भी जिंदगी में एक इसका हम जो आपको रिजल्ट देते हैं लुबे लुआब इन शॉर्ट स्टोरी, वो ये देते हैं कि कभी भी किसी के माजी के ऊपर बातें कर कर आप कभी भी किसी को गुनाहगार नहीं और कर किसी की सकते, प्राइवेट जिंदगी के सवाल आप नहीं कर सकते, और उसको यानी कि उसकी किरदार कुशी कर कर आप ये नहीं कह सकते कि बाकी भी तो सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। तो फिर इरशाद भट्टी साहब, आप में और फिर मीरा में फर्क क्या? अगर आपने एक हाजी शाह साहब अलहाज हैं तो आप में उसमें फर्क क्या रह गया? फिर मीरा में, मीरा अच्छी साबित हुई कि वो बेचारी शर्मिंदगी से सर नीचे कर लेती थी जब भी आपको ऐसा उसका माजी का सवाल करते थे, और आप बड़े धड़ल्ले से माजी बड़े के सवाल तो हक सुने नहीं बनता है इन लोगों नहीं, और का। बड़े धड़ल्ले से और बड़ी बेशर्मी से आप उसे इतने गंदे सवाल कर रहे थे। कुछ तो सोचें इस बारे में। और दोस्तों आप भी बताएं कमेंट्स में क्या क्या किसी के माजी को उछालना चाहिए। अगर हम नहीं जानते कि किसी ने अल्लाह से तौबा की, जरूरी नहीं कि वो आप लोगों के सामने और आकर कौन अल्लाह के बहुत करीब है। माफिया मांगे, ये कभी भी नहीं होता। जो अच्छा बंदा होता है कि वो आके माफिया मांगे सामने आकर और तौबा करे कि मुझे माफ कर दे सारी अवाम। कौन सा इंसान ऐसा है? बात यूं इसके और वो जो दूसरा है पॉडकास्ट करने वाला, नाम उसका क्या है? वो रेहान तारिक। इनके मौलवी और उलमाए कराम और स्टार सब मुंह उठा के क्यों चले जाते हैं इनके पॉडकास्ट में? क्या ये कह रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं? हाँ, पैसे तो दे रहे हैं। पैसों वाले सीन हुए। बस पैसों वाला सीन है भैया। तो फिर तो ये होता है कि भाई पैसे लो और खूब बेइज्जती खाओ। चले जी, हम इसके साथ ही आज का ये अपना वीडियो इख्तिताम पजीर करते हैं। और अब आप हामिद मीर साहब आपसे मुखातिब है, तो आप हमें बताएं कि क्या ये जो कह रहा है कि सारी दुनिया किसी बेचारे को पत्थर मारे और आप भी उसी को पत्थर मारने लग जाए बिना जाने, तो क्या ये अच्छी बात है? इसका जवाब आपने देना है। आप खुश रहें, आबाद रहें दोस्तों, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं। और अल्लाह ताला जो है ना हमें भी कामयाब करे और आप सबको भी। अल्लाह हाफिज।